Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ACPT 6th एडिशन चैप्टर नंबर 3. तो ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट. बेसिक्स ऑफ बिहेवियर चेंज. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बेसिकली क्लाइंट एक डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर से आता है, उसका बिहेवियर पैटर्न कुछ और रहा है. अभी अब वो नई चीज़ में अगर आ रहा है एक्सरसाइज में, तो उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका माइंडसेट क्या है, क्लाइंट का माइंड कैसे काम करता है, एज ह्यूमन का बेसिकली कह सकते हैं माइंड कैसे काम करता है, बिहेवियर चेंज हम कैसे करवा सकते हैं. बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसको हम समझते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फिर से मैंने येलो मार्क कर दिया है जो चीज़ मुझे लगा कि मुझे कवर करनी चाहिए. यस. पर्सनल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स far more than programming sets, repetitions and exercise duration. Personal training प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने से या रैप्स, ड्यूरेशन, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की चीज़ है. ये चीज़ है लेकिन उससे भी ऊपर की चीज़ है. क्या है? At its core, it is about motivating clients to adopt and adhere to behavior changes to positively impact their health, fitness and overall quality of life. एट कोर मतलब बेसिक जो मूल रूप से क्या है, क्लाइंट को मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके, एडहियर कर सके, यानी उस पर स्टिक रहे, पार्ट ऑफ लाइफ बना ले, राइट. ताकि पॉजिटिव चेंजेस अपने उनके बॉडी पे आ सके, उनके हेल्थ के मामले में, फिटनेस के मामले में, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में, तो वो बेटर हो सके. बिहेवियरल थियरी मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स हैं बिहेवियर चेंज को लेके जो हमें हेल्प करेंगे समझने में आखिर क्या है. Okay, so there is no simple formula to predict why some people adopt healthy behaviors and others do not. कोई भी फॉर्मूला नहीं इससे हम पता कर सके कि सामने वाला बंदा ये तो कर रहा है सब कुछ, ये क्यों नहीं कर रहा है कुछ हेल्दी रहने के लिए अपने आप को कुछ. एवरीवन इज डिफरेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. बिहेवियर चेंज इन जनरल इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. यस. बिहेवियर चेंज, ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर चेंज को लेके. तो क्या क्या है वो फैक्टर्स? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर. आपका इन्वायरमेंट कैसा है? अगर आपके आसपास के लोग भी वैसे ही हैं जो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करने वाले हैं, जंक फूड खाने वाले हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही बन जाओगे, राइट. अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप वैसे ही बन जाओगे, राइट. बिहेवियर चेंज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस रेदर देन अ सिंगल इवेंट एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट चेंज ओवर टाइम, राइट. तो यहाँ बताया गया है कि बिहेवियर चेंज एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. कुछ हमने हैबिट स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं एक दिन कर दिया तो अब लाइफ टाइम अब वही रहेगा, नहीं, धीरे धीरे हमें चेंज करना पड़ता है. वो प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है, राइट. एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट चेंज ओवर टाइम. बिहेवियर चेंज में जो जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको होने या कोई चीज होगा या नहीं होगा, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं. बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्शंस आर नॉट द सेम. कभी कभी क्या होता है, हमें पता है बिहेवियरल इंटेंशन, हमारा इंटेंशन तो होता है कि मतलब जिम जाएंगे, कल से वर्कआउट करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, बट एक्शंस नहीं हो पाते, राइट. हम सोचते बहुत हैं कि अच्छा ये करना है, लेकिन एक्शंस कभी कभी नहीं हो पाता. तो ये सारी चीजें ना कह सकते हैं कि फैक्टर्स है या फिर इम्पैक्ट करते हैं अपने बिहेवियर चेंजेस को, राइट. अब हम आ रहे हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल पे, ठीक है. द हेल्थ बिलीफ मॉडल स्टेट्स दैट पीपल्स आइडियाज एंड अंडरलाइंग इमोशंस अबाउट इलनेस, prevention and treatments may influence health behaviors and decisions about changing or not changing health behaviors. अब हेल्थ बिलीफ मॉडल ये बोलता है कि लोगों का जो भी परसेप्शन रहा है किसी चीज को लेके, मान के चलो उनका आइडिया, राइट, आपकी किसी इलनेस को लेके उनका आइडिया कि कितना हार्मफुल है कितना नहीं है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में इन्फ्लुएंस, सब चीज को मतलब उनकी सोच क्या है किसी भी इलनेस को लेके, वो उनका बिहेवियरल चेंज करवाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे
बॉर्डर लाइन पे मेरा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो मुझे मुझे क्या लग रहा है, मैं सीरियस नहीं हूँ उसके बारे में, परसेप्शन है कि ठीक है इट्स ओके कर लेंगे, या फिर मैं अगर मोटा होते जा रहा हूँ तो इट्स ओके, मेरा अगर परसेप्शन है कि कुछ ऐसा नहीं है, खाओ पियो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं करूंगा बिहेवियरल चेंज। बट अगर मैं, मेरा परसेप्शन है उसको लेके कि अब मैं मोटा मोटा होते जा रहा हूँ, दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, तो आपकी जो सोच रही है ना शुरू से अभी तक, वो इन्फ्लुएंस करती है आपका बिहेवियर चेंज, कि कोई बंदा एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, राइट। अगर उसका सोच है कि हाँ करनी चाहिए, मैं हो रहा हूँ अनहेल्दी, तो वो कर लेगा। अगर किसी को नहीं है कि जरूरत नहीं है मुझे, इट्स ओके यार कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो, तो नहीं करेगा। द आउटकम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज द डिसीजन टू चेंज। मैंने बताया ना कि जो भी आउटकम होगा, क्लाइंट क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या रही है आज तक अभी तक लेके, तो वो करेगा, वही आपका बिहेवियरल चेंज, डिसीजन टू चेंज उसको इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। So the model is specially applicable to people in the early stages of change, right? तो मॉडल जो ये है, तो अर्ली स्टेजेस में ही हेल्प लोगों का स्पेशली हेल्प करेगा, जहां उनको मतलब अभी भी वो सोच रहे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब क्या फायदा होगा एक्सरसाइज करके, नुकसान क्या होगा क्या नहीं, वो अर्ली स्टेज है बिल्कुल बिहेवियर चेंज का। सो उस स्टेज में तभी ये हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो काम करेगा, राइट। स्पेशली at least 4 variables influence a person's decision to change। 4 variables हैं, 4 factors हैं जो लोगों के decision को मतलब influence करते हैं कि वो उनको change होना है या नहीं होना है, right। The first two involve a person's beliefs about a health threat। पहला 2 फैक्टर है वो किसी भी इंसान की सोच किसी हेल्थ थ्रेट के बारे में क्या है। मान के चलो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर मान के चलो मेरा बॉर्डर लाइन पे ब्लड प्रेशर है, मान के चलो कोई सजग रहेगा कि मैं कि मेरे लिए सच में खतरा है, तो वो शायद चेंज करने के लिए काम करेगा अपने आप को, राइट। कोई सोचेगा नहीं ठीक है अभी भी लेवल उतना कोई नहीं है, अभी चलो कोई नहीं, तो ये एक फैक्टर होता है हेल्थ थ्रेट को, उनकी सोच क्या है उस हेल्थ थ्रेट को लेके, राइट। The second two reflect the people's belief about the health behavior that could reduce the threat। सो जो लास्ट का 2 है ना, वो बेसिकली वो सॉल्यूशन पे उनका क्या सोच है। मान के चलो एक्सरसाइज एक सॉल्यूशन है, राइट, कि आपका वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकता है, राइट, तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। पहले तो हेल्थ थ्रेट के बारे में सोच लिया कि मेरे लिए खतरा है या नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो एक्सरसाइज के बारे में सोच रहे हैं, अब मान के चलो पर्सन ए सोच रहा है कि एक्सरसाइज कोई ऐसा कुछ हेल्प नहीं करता है, इतना कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेकार का, थक जाऊंगा, ये वो बहाने। दूसरी सोच ये आती है, उनका उनका ये बिलीफ है कि एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लूंगा तो पहले से कंट्रोल हो जाएगा, तो ये सोच है। तो जो सोच रहा है कि हाँ कंट्रोल हो जाएगा, तो मोस्ट लाइकली वो बिहेवियर चेंज करने पे अपना काम एटलीस्ट शुरू तो करेगा, राइट। यहाँ पे अच्छे से पिक्चर भी डायग्राम दी गई है, आप इसको देख सकते हो, समझ में आएगा अच्छे से। ओके, द बिलीफ इन द हेल्थ रेट हैज 2 कंपोनेंट्स। तो पहला 2 जो हमारा फैक्टर्स रहा, जो पहला 2 क्या था हमारा, हेल्थ रेट को सोच क्या है, को लेके क्या सोच है किसी पर्सन की। अब इसमें भी 2 है पार्ट्स, राइट। क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, परसिव्ड ससेप्टिबिलिटी टू एन इलनेस एंड परसिव्ड सीरियसनेस ऑफ द इलनेस, राइट। ये है क्या, perceived susceptibility refers to people's perceptions of how likely they are to develop the illness। तो perceived susceptibility है एक पर्सन का परसेप्शन कि क्या चांसेस हैं, कि वो सोचता है कि मतलब कि अगर वो जंक खा रहा है, ठीक है, तो किसी को लगेगा, मान के चलो खा रहा हूँ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खाओ आराम से। दूसरा पर्सन सोच रहा है कि यार मैं खा रहा हूँ, मान के चलो मुझे कुछ हो जाए, कि मतलब इतना जंक में खा रहा हूँ, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं। तो एक पर्सन क्या सोच रहा है कि क्या चांसेस है, बिल्कुल चांसेस नहीं है मेरे को होने का कुछ, मैं आराम से खा सकता हूँ, वो सोच भी नहीं रहा उस बारे में। दूसरा पर्सन सोच रहा है कि अगर मैं इतना ज्यादा खा रहा हूँ, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, तो इसको कहते हैं परसिव्ड ससेप्टिबिलिटी, यानी कि परसेप्शन ऑफ हाउ लाइकली दे आर टू डेवलप द इलनेस, कितने चांसेस वो उसके सोच में क्या है कि कितने चांसेस है कि वो बीमार हो जाएगा, राइट। Perceived seriousness refers to people's perceptions regarding the short and long term severity of the illness, right। तो मान के चलो क्या सोच है किसी इंसान की कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ये जो बीमारी है मेरे पे क्या इफेक्ट करेगी, राइट।
तो कोई कोई सीरियस नहीं है इसको लेके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पर्सन बहुत सीरियस है, अगर मेरे को हो गई तो मान के चलो क्या मेरे पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को दिक्कत, एस्थमा हो गया, मान को एजमा हो गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी या ये हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में मान के चलो मुझे बहुत दिक्कत होगी, आगे चल के हो सकता है हार्ट डिजीज हो जाए। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर वो सोच रहा है, अगर वो सोच रहा है हाँ मेरे लिए ये है खतरा, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर चेंज की तरफ आगे बढ़ेगा, राइट। ओके, health screening that indicate a potential problem sometimes motivate behavior change because they may alter people's perceptions of susceptibility। हेल्थ स्क्रीनिंग जो हम लेते हैं, मान के चलो हम भी लेते हैं एज ए पर्सनल ट्रेनर, हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। अगर वहां पे आप क्लाइंट को पोटेंशियल प्रॉब्लम कुछ दिखता है, राइट, सच में अगर उसको दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये है, तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके बिहेवियर चेंज में, राइट। उसको मोटिवेट कर सकता है अपने बिहेवियर को चेंज करने में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव नॉट thought much about what they eat may become more aware of their eating habits if they hear their blood pressure is high। मान के चलो अगर वो, मान के चलो वो क्लिनिक में भी गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए गया, ठीक है, तो अगर मान के चलो उसका ब्लड प्रेशर उसको मिला कि हाई है, रिपोर्ट्स में आया कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, तो मान के चलो उनका हैबिट अगर रहा है ऐसा कि वो बहुत जंक खाते हैं, बहुत नमक वाला खाते हैं, तला भुना खाते हैं, हो सकता है वो अपने ईटिंग हैबिट के बारे में मोर अवेयर हो जाए कि हो सकता है इसी के कारण हुआ होगा, अब मुझे इस पर कंट्रोल करनी चाहिए, राइट। They may suddenly feel more susceptible to hypertension and feel motivated to prevent its development through beneficial health behavior change। अब उनको लगने लगा कि ये जो रिपोर्ट है मेरा ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो हो सकता है मेरे को हाइपरटेंशन हो जाए, राइट, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे थोड़ा सा अपना बिहेवियर, हेल्थ बिहेवियर चेंज करने के लिए, राइट। परहैप्स बाय इंप्रूविंग देयर फूड चॉइसेस एंड एक्सरसाइजिंग, फूड चॉइसेस को इंप्रूव करके एक्सरसाइज करके, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है, यानी उनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई, यानी किसी भी इलनेस को लेके उनका ये ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई कि हो सकता है मुझे भी हो जाए। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब बताया था, मतलब उनको कितने चांसेस लग रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। अभी उन्होंने ब्लड प्रेशर अपना नपवाया, ज्यादा हो गया ब्लड प्रेशर, उनको लगा शायद अब मैं चांसेस हो सकता है मेरे को हाइपरटेंशन हो जाए, राइट। तो ये उनका बिहेवियर चेंज करा सकता है, राइट। वो अपने फूड पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, now people may perceive both benefits and barriers to taking action with a specific health behavior। so लोग आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, मान के चलो अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। कुछ लोग देखते हैं बेरियर्स क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, राइट। नेगेटिव चीजें दिमाग में पहले आ जाती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के दिमाग में आता है पॉजिटिव चीजें, हाँ थोड़ा सा है लेकिन बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो वर्थ है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं यार, सुबह उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, सही है जो है। तो ये भी एक सोच है लोगों की जो हेल्थ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। So beliefs about benefits may include how effective the person thinks a health behavior would be in preventing or treating an illness। So basically अगर हम बात करें बेनिफिट्स के बारे में तो क्या हो सकता है, एक इंसान सोच सकता है अगर मान के चलो मैं प्रिवेंट करूंगा, कोशिश करूंगा कि बाहर का अगर जंक ना खाऊं, राइट, या फिर मान के चलो उसको हो गई बीमारी तो वो ट्रीट अगर करेगा उसको, तो वो उसके बारे में क्या सोचता है। सो बेसिकली बेनिफिट्स में एक पर्सन क्या सोच सकता है कि मान के चलो मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उसका क्या फायदा हो सकता है मेरे को, मेरा जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। मान के चलो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो मतलब हाइपरटेंशन है तो पहले से बेटर रेगुलेट हो कर सकता है कि नहीं ब्लड प्रेशर को। तो ये इंसान जो है ना, जो ऐसा सोच रहा है वो बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है, राइट। अब एक इंसान होता है जो बैरियर्स के बारे में सोचता है, रुकावटों के बारे में सोचता है। देखो, बिलीव्स अबाउट बैरियर्स और ड्रॉबैक्स ऑफ अ हेल्थ बिहेवियर माइट इंक्लूड हाउ डिफिकल्ट इंप्लीमेंटिंग द न्यू बिहेवियर वुड बी एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद डूइंग सो।
सो दूसरा बिहेवियर पैटर्न है, पर्सन भी ऐसा सोच रहा है कि बहुत सारी रुकावटें हैं, कितनी सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। सो वो बैरियर को ही देखता है, राइट। इफ पीपल फील ससेप्टेबल टू हाई ब्लड प्रेशर बट डू नॉट बिलीव दैट लिमिटिंग फास्ट फूड इनटेक वुड हेल्प वेरी मच और बी इजी इनफ टू डू लॉन्ग टर्म, राइट। ससेप्टेबल वो फील कर रहा है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को, तो उसको मतलब उनको है आशंका कि मेरा ब्लड प्रेशर फ्यूचर में भी बढ़ सकता है, बट डू नॉट बिलीव दैट लिमिटिंग फास्ट फूड इनटेक वुड हेल्प वेरी मच। तो लेकिन उनको ये भरोसा नहीं है कि थोड़ा खाना कंट्रोल कर लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प कुछ मिल जाएगा, और भी इजी इनफ टू डू लॉन्ग टर्म दे वुड बी अनलाइकली टू चेंज द, हाँ, तो वही उनको वही लग रहा है कि कोई खास हेल्प मेरे को मिलने वाली नहीं है, तो रुकावटों को लेके वो दिमाग में कह सकते हैं बहाने भी रहते हैं, राइट। तो उनको लेके वो सोचता है, इसीलिए वो कभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है। The personal trainer should always discuss with clients their beliefs about health concerns and behavior change and correct misperception with accurate information। हमेशा पर्सनल हम हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, जब बात भी करते हैं, राइट, क्लाइंट से, इसलिए कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, राइट। ओपन एंडेड हमने डिस्कस करा है चैप्टर 2 में, राइट। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, तभी आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगी। और साथ ही साथ जब आप हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह लोगे तो उसके बारे में और डिटेल में पूछो, सब कुछ जानो, और उनका सोच क्या है उस चीज़ को लेके, उनकी मान्यताएं क्या है उनको जानो। अगर कुछ उल्टा फुल्टा ऐसा रहता है कि नहीं एक्सरसाइज कर तो लेंगे लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं, तो उसको समझाओ आप कितना फायदा एक्सरसाइज करके, राइट। सो उसके जो भी मिसपरसेप्शन है उसको दूर करो आप विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, राइट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ साथ। Good information will help clients weigh the pros and cons of behavior change and hopefully from intentions to modify their lifestyles। अच्छा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट थोड़ा तौलेगा, हाँ सही बोल रहे हैं, प्रोज देखेगा, कॉन्स देखेगा, यानी उसकी पॉजिटिव चीजें नेगेटिव चीजें इसको कंपेयर करेगा, राइट। एंड होपफुली फ्रॉम इंटेंशन टू मॉडिफाई, एंड होपफुली वो मॉडिफाई करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए वो शायद पहले अगर नहीं सोच रहा था एटलीस्ट अब सोचना स्टार्ट करेगा, राइट। An interesting exception to the health belief model is that sometimes people coping with serious illness such as cancer or heart disease may be at greatest risk of not engaging in health promoting behavior despite feeling susceptible to a serious illness। कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं को मान के चलो कैंसर है, हार्ट डिजीज है, या किसी भी टाइप का सीरियस इलनेस है, राइट, स्टिल उनको पता है कि कितना डेंजरस है, राइट, स्टिल लेकिन वो हेल्थ बिहेवियर जो भी मॉडल है या हेल्थ बिहेव अपना अच्छा बिहेवियर रखने के लिए रेडी नहीं होते। उनका कारण क्या क्या हो सकता है? दिस होल्ड्स ट्रू इवन इफ दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ हेल्थ। उनको पता है कि मतलब मैं करूंगी या करूंगा एक्सरसाइज तो मेरे को फायदा होगा, बट क्या कारण हो सकते हैं? पीपल फेसिंग सच चैलेंजेस में बिकम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकली worn डाउन बाय डिजीजेस। अब मान के चलो उनको बीमारियां, इतनी इश्यूज में वो रह रहे हैं, मतलब इतना worn डाउन हो जाते हैं, मतलब इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं ना कुछ भी करने के लिए, मतलब वो उनको पता है कि बहुत फायदेमंद है, लेकिन साइकोलॉजिकली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स थे, उनको सब पता है कि करोगे एक्सरसाइज सब होगा, बट दे डोंट फील मोटिवेटेड, इतना वर्न डाउन हो चुका है बीमारियों के कारण, मतलब मन ही नहीं, मतलब अब बस रहने दो, नहीं करना है, जो है देखेंगे, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। देखिए worn down by their disease, medical regimes and financial cost। अब डिजीज तो ने उनको डिमोटिवेट कर ही दिया बेसिकली लाइफ से ही, राइट। मेडिकल उनका जो भी रेजिमेंट्स रहता है, जो भी उनका मेडिकल दवा ववा चल रही है, उससे भी मतलब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमेशा दवा वो, एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, उसका अलग खर्चा। तो ये सारी चीजें ना कभी कभी क्लाइंट को साइकोलॉजिकली बहुत ड्रेन कर देता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने में, राइट। पैसे इतने वहां पे जा रहा है, हम नया जिम स्टार्ट करो, वहां पे पैसे, पर्सनल ट्रेनर को पैसे, राइट, दवा खाते हो हमेशा, एक नई चीज अब स्टार्ट करो, मतलब क्लाइंट छोड़ता है, रहने दो यार, जितनी लाइफ है जी लेंगे, तो ये एटीट्यूड आ जाता है। दे मे लूज होप लूज कर देते हैं, उम्मीद नहीं रहती। बिकम सोशली आइसोलेटेड मतलब अकेले एकांत में रहने लगते हैं, एंड बी लेस लाइकली टू इंगेज इन पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स। बहुत कम चांसेस है वो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स में इंगेज होंगे। स्टार्ट भी करेंगे तो
शायद वो लगातार नहीं कर पाते हैं कभी कभी. सो the lived experience of illness over time can alter perceptions of the benefits and barriers for health behaviors. सो वही है कि मतलब इतना ऐसा उनका एक्सपीरियंस ही रहा है आज तक लाइफ का, जो भी वो रह रहे हैं वो मतलब बेनिफिट्स और बैरियर तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब अब बस हो गया वो वाला, राइट. दस पर्सनल ट्रेनर्स मस्ट रियलाइज दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ बिहेवियर्स इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स. इसीलिए पर्सनल ट्रेनर एज ए पर्सनल ट्रेनर हमें पता होनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अगर ये इस पे काम कर रहा है तो इस पे काम नहीं करेगा, राइट. वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं, एक साइज, एक टी शर्ट का साइज सब में फिट नहीं हो सकता, राइट. सो वो चीज़ हमें देख के करनी पड़ेगी कि हर कोई अलग होता है.